नौकरी कहाँ लगी बाबू? आड़ी बाड़ी में। तो आड़ी बाड़ी में नौकरी लग गई है तो कई लोगों की गांड जल रही है, तो उनकी गांड जल के काली हो जाए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हम अपनी निकल गए डेली रूटीन स्कूल के लिए, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी हमारी हो गई है खत्म। शनिचर और इतवार को हमारी छुट्टी थी, तो आज हो गया सोमवार। अब हम चल रहे हैं स्कूल की तरफ और आ गए अपनी गली में निकल कर रहे हैं अपने दोनों पार्टनर का इंतज़ार। दोनों का कोई पता नहीं है, पता नहीं इनको कितनी नींद आती है। फ़ोन जो कि 7 बजे ही कर देता हूँ मैं, लेकिन अभी तक इनका कोई पता नहीं है। खैर, बड़े इंतज़ार के बाद लोको पायलट आ गया हमारा, और एक यहाँ पे खड़ा हुआ है ऊपर, बात कर रहा फैच से। उसके बाद हम आ गए अपने स्कूल। तो आज एक गाड़ी और ख़राब हो गई है, जिसको खींच के धक्का मारा जा रहा है। खैर, हमारी गाड़ी तो अभी सही है, तो इसको लेके निकलते हैं हम अपनी लोकेशन की तरफ। तो निकल गए हम अपनी लोकेशन की तरफ। अब चल रहे हैं रास्ते पे, और आज धूप जो है बहुत अच्छी लग रही है देखते हुए, लेकिन ठंडी उसी हिसाब से है। मुझे लग रहा है जिस दिन धूप कड़ी होती है उस दिन सुबह में ठंडी ज़्यादा लगती है। आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए चलते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। तो कल जो है संडे वाले दिन मैं दिन भर अपनी दुकान पे ही था। आज जो चल रहे हैं बच्चों को उठाने, तो आ गए हम अपनी पहली लोकेशन के करीब। जैसा कि ये टर्नल हमारा वो निशानदेही है कि हम अपने पहली लोकेशन के करीब आ गए हैं। और कभी कभी जब इसके ऊपर से ट्रेन जाती है तो मुझे डर भी लगता है कहीं ये टनल गाड़ी के ऊपर ना गिरे, क्योंकि गाड़ी को नुकसान हो जाए वो चलेगा, अपनी ज़िंदगी बचनी चाहिए। क्योंकि हम बचेंगे तभी समझा पाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं तो लोग कुछ भी समझ लेंगे। खैर, आ गए हम अपनी पहली लोकेशन के करीब। अब बच्चों को यहाँ से उठाएंगे, और बच्चे सुबह के टाइम गाड़ी में बड़ी शांति से बैठ जाते हैं, लेकिन उनको दोपहर में क्या हो जाता है नहीं मालूम, कौन सा भूत सवार हो जाता है इनके ऊपर। जब सुबह में बैठना होता है तो अपने से अपनी अपनी जगह खोज के सब बैठ जाएंगे, और दोपहर में जब स्कूल से आना होगा तो पूछेंगे मुझसे कि भाई अंकल कहाँ बैठे हैं। मतलब कितने बच्चे भाई बोलते हैं, कितने बच्चे अंकल बोलते हैं। उनको समझाना पड़ता है कि जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ बैठ जाओ। और हमारी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, क्योंकि उस दिन जब बन के आई थी तो रात में मैंने वहीं खड़ी कर दी थी। उसके बाद इसकी सफाई हो नहीं पाई। अब फिर से एक दिन टाइम निकाल कर इसको पूरा कायदे से धुलना पड़ेगा, तब जाकर ये साफ़ होगी। तो अभी हमारी गाड़ी तो गर्म नहीं हो रही है। तो अब हम चल रहे हैं, पहला राउंड छोड़ दिया है, अब चल रहे हैं हम दूसरा राउंड उठाने के लिए। तो दूसरा राउंड उठाने जा ही रहे थे कि सामने से ये बस आ गई थी। तो बस तो निकल गई है, क्योंकि हमने साइड दे दी थी बस को। अब चल रहे हैं हम वही जहाँ की बकरियाँ स्वेटर पहनती हों, उसे मेहरूपुर कहते हैं। तो आ गए हम मेहरूपुर के अंदर, और मैंने कैमरा इसलिए नीचे कर लिया था क्योंकि मैं वीडियो बना ही रहा था कि मुझे दिखा कि सामने से एक बच्ची जो है निकाब पहन के आ रही थी। तो मैं पूरी भरपूर कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ का मैं बहुत ख्याल रखूँ कि किसी भी गैर महरम की तस्वीर मेरे वीडियो में ना आ जाए, क्योंकि नहीं आनी भी चाहिए। और ये एक भैया हैं, पूरा रोड पे चौड़े से अपना डीजे पार्क करके कहीं गायब हो गए हैं। तो आ गए हम अपनी पहली लोकेशन दूसरे राउंड की, और हॉर्न मार के यहीं पे खड़े हैं और कर रहे हैं इंतज़ार। और वीडियो के लिए कर रहे हैं आपसे बकैती, कि बकैती में ये कह रहे थे कि नए चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग किया करिए, क्योंकि सपोर्ट जब नहीं मिलता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत का मतलब ये होती है कि मनोबल घट जाता है। भैया वीडियो बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई रिस्पांस नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई व्यूज़ नहीं। तो इससे क्या है कि आदमी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, उसकी जो कुछ पाने की उम्मीद रहती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि वीडियो अगर मेरी आप तक पहुँचती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि मैं आगे भी चल के और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो
तो वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें। और मैं रास्ते में जा रहा था तो एक जगह मुझे ये कचड़े वाला वो दिख गया ढेर। यही मुझे लगता है कि सारे मोहल्ले का कचरा फेंकाता है और यहाँ पे कुछ भालू टहल रहे हैं। अच्छा, भालू हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध का मतलब है कि इतनी ज़्यादा इनकी तादाद है कि इनसे घिन भी आती है, लेकिन इनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो ये गली आप लोगों ने नहीं देखी होगी, आज मैं पहली बार ये गली आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहली लोकेशन जो हमारे दूसरे राउंड की है वहाँ से बच्ची बैठी नहीं है। तो हम चल रहे हैं आगे, वहाँ से बच्चों को उठाएंगे। मैंने यही सोचा कि तब तक आपको आगे की गली भी दिखा दी जाए। और ये साइड में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये मस्जिद है, मेहरूपुर की जामा मस्जिद। और ये बगल वाली जो दीवार है ये मदरसा चलता है यहाँ पे। और सामने से आ रहे हैं ये सादान बाबू, ये होलसेल का काम करते हैं। मार्केट में बड़ा कंपटीशन पैदा किए हुए हैं ये। और हम लोग आगे जा नहीं सकते क्योंकि एक भाई साहब का मुझे लग रहा है घर बन रहा है, तो पूरा बांस वो जो रोड पे ही घेर दिए हैं। और गली ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पतली है, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई। खैर, उनकी मर्जी। अब भाई मोहल्ला हमारा है नहीं तो हम कुछ बोल नहीं सकते। तो अब गाड़ी करेंगे यहीं से बैक और फिर वापस चलेंगे। तो गाड़ी हो गई हमारी बैक। अब हम घुमा के फिर से वापस से जा रहे हैं उसी रास्ते से जिस रास्ते से मैं गया था, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा है हमें। क्योंकि जब हम पहली लोकेशन पे रुके थे अपनी, तो बच्ची के लिए काफ़ी देर तक रुका मैं, लेकिन वो आई नहीं। तो अब चल रहे हैं जहाँ से आगे बच्चे उठाना है हमको वहाँ, क्योंकि एक बच्ची के लिए मान लीजिए कि 2-4 मिनट हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा देर तक अगर खड़ी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों को छोड़ दिया स्कूल, उसके बाद आ गए हम घर। अब चला जाएगा, किया जाएगा नाश्ता, क्योंकि नाश्ता बहुत ज़रूरी है, उससे शरीर में फुर्ती आती है। और नाश्ता करने के बाद हम आ गए अपनी दुकान में, क्योंकि दुकान देखना भी बहुत ज़रूरी है। और घड़ी में बज गए हैं 9-10, क्योंकि आज दुकान जो है मेरे छोटे भाई ने खोली है। तो आज मैं आपको अपनी दुकान कायदे से एक बार दिखा देता हूँ कि मेरी दुकान में क्या क्या रहता है। इसमें साबुन जो है लगभग मुझे लगता है कि हर किस्म के मिल जाएंगे आपको। शैम्पू है हर किस्म का मिल जाएगा। और इस साइड चिप्स का तो पूरी वैरायटी आपको मिलेगी। और नीचे बिस्किट है, टॉफ़ी है, किस्म किस्म की चीज़ें हैं। और इधर फुटकर वाला आप काउंटर देख ही रहे हैं मेरा, कि यहाँ से फुटकर की बिक्री होती है। और इस साइड भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो थोक के लिए रखी हुई हैं, जो थोक में बिकती हैं मेरे वहाँ। तो अभी तक आपने मेरी दुकान पूरी अंदर बाहर से कायदे से देखी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को ये अपनी दुकान दिखा दी जाए। ये रही मेरी वो दुकान जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूँ। और मैं 2 चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, जैसे मेरी दुकान, और मैं अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ स्कूल की। तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत हो, मतलब उनको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इस चीज़ से, तुम कितना काम करोगे। अब ये मैं मेरी ज़िंदगी में चाहूँ, मेरे को टाइम अगर मिले तो मैं और 2-4 काम और करूँ, तुमको इससे क्या करना है। लेकिन पता नहीं क्या है, लोगों को चुल मची हुई है कि काहे 2 काम कर रहे हो, सब तो तुम्हारा ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है, ये वो। अब तुम नहीं जान पाओगे भाई कि मेरे साथ क्या है क्या नहीं है, मैं कितना परेशान हूँ या कितना नहीं हूँ। मैं जिस हाल में भी हूँ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फिर भी तुम नहीं जान पाओगे वो चीज़ ना, कि मेरे साथ क्या सिचुएशन चल रही है, क्या है क्या नहीं है। अब मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता। तो जिस हाल में जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। खैर, अब टाइम हो गया हमारे स्कूल जाने का, वापस से दोपहर में नहा धोकर हम चल रहे हैं अब स्कूल की तरफ। और फहद बाबू यहाँ खड़े होकर बकैती कर रहे हैं। तो कल के दिन मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि हमारी गली पूरी सन्नाटा रहती है, और आज वही गली है, चहल पहल, सारी दुकानें खुली हुई हैं लगभग। तो आ गए हम स्कूल में। अभी बच्चों की छुट्टी हुई नहीं है, तो इसलिए एक गाड़ी में बैठ के हम लोग बकैती कर रहे हैं। तो हो गई बच्चों की छुट्टी, पहला राउंड हमने छोड़ दिया है। तो हमारे साथ जो वैन आती है हमारे पहले राउंड पे, वो वैन हमारे आगे आगे चल रही है, हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वो भैया की वैन थोड़ी सी नई है, तो इसलिए भैया वो चहट रहे हैं। और हमारी वैन थोड़ी सी पुरानी है और हमेशा बीमार भी हो जाती है, कभी सर्दी जुकाम खांसी। अब तो इसको कैंसर हो गया है गाड़ी को हमारी। कैंसर का मतलब ये है कि अक्सर ही ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हमको इसको बहुत संभाल के चलाना पड़ता है। क्योंकि कैंसर ऐसी बीमारी है, लाइलाज है, इसका कोई इलाज हो नहीं सकता। बस अब दवा खाते रहिए, दवा का असर जब तक रहेगा तब तक आप ठीक रहेंगे।
और ये हमारे वहाँ लहलहाते हुए खेत, हरियाली एकदम चारों तरफ, और ये सरसों की खेती पीली पीली। अच्छा, सरसों खेती जब हो जाती है तो इसके बाद इसमें से किरौने बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं, पितिंगी। जब 2 चक्का बाइक चलाइए आप कभी, तो अक्सर रास्ते में उड़ के आपकी आँख में पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा जलन देते हैं ये, तो इससे भी काफ़ी दिक्कत होती है। खैर, अब चल रहे हैं हम लोग मेन रोड की तरफ, क्योंकि इस गांव से निकले तो मेन रोड है, 4 लेन हमारा उधर ही पड़ता है। ये तो गांव के अंदर आ गए हम, तो निकल के आ गए हम लोग मेन रोड पे। अब चल रहे हैं हम लोग स्कूल की तरफ, क्योंकि दूसरा राउंड बच्चों को छोड़ना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमको बहुत कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है। ना बहुत ज़्यादा धीरे चला सकते हैं गाड़ी, ना बहुत ज़्यादा तेज़, मीडियम चलाते हैं गाड़ी। उससे क्या होता है कि दोनों तरफ मेंटेन हो जाता है। तो आ गए हम स्कूल, बच्चों को उठा के छोड़ दिया उनको उनके घर, फिर उसके बाद वापस आ गए स्कूल, गाड़ी को उसकी जगह पे खड़ी कर दिया, और हमारे साथ एक गाड़ी और खड़ी है। अब हम चल रहे हैं अपनी बाइक की तरफ, क्योंकि अब हमें जाना है घर भी, क्योंकि जब से टाइमिंग बढ़ी है स्कूल की, 2:20 पे छुट्टी होने लगी है, तब से थोड़ा सा लेट हो जाता है हमें। लेट का मतलब ये है कि 4 साढ़े 4 हो जाता है, नहीं तो पहले हम लोग 3 बजे तक खाली हो जाते थे। तो आसिफ बाबू आ गए हैं, अभी फहद को आना है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं अपनी बाइक की तरफ। बाकी आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। तब तक आप लोग मेरी वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए। वीडियो